गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के विषय में हम बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक जो आज हमने रखा है उसे पहले आप बताएंगे, क्योंकि आप इसको जहाँ तक है फर्स्ट क्लास से लेकर ही शुरुआत इसकी हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब छोटे थे तो आप कुछ टॉपिक पर 8 या 10 लाइनें लिखते थे, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन, है ना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, या फिर जैसे कि गाय के लिए आप 10 लाइनें लिखते थे। तो आप इन लाइनों को लिखते थे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज का हमारा जो हिंदी का जो आज विषय है वो क्या है, निबंध। आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी में, व्याकरण में निबंध। ठीक है, निबंध लेखन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो निबंध लेखन है ये किसी एक क्लास के लिए नहीं, ये सभी क्लासेस के लिए आता है। तो आज का जो है हमने सभी क्लास के लिए रखा है, 6 से लेके 12 तक के लिए, क्योंकि और छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन हम इतनी क्लासेस के लिए पढ़ाते हैं तो हमने यहाँ तक रखा है। ठीक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी क्लास का बच्चा इस पर ध्यान दे सकता है। इससे पहले हम आपको पत्र लेखन पढ़ा चुके हैं, और जिन क्लास में नहीं पढ़ा है उनको भी हम वीडियो सेंड करेंगे, तो उम्मीद है आपको वो भी समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखिए, आज के लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं निबंध लेखन के विषय में जानकारी। ठीक है, निबंध लेखन, निबंध का अर्थ क्या होता है हिंदी गद्य की धारा में। ठीक है, हिंदी गद्य दो भाग है हिंदी साहित्य के, एक गद्य खंड है, दूसरा पद्य खंड है। पद्य खंड यानी जिसमें हम कविताएं, जिनको हम गाते हैं, ठीक है, जिनका हम वाचन करते हैं। फिर दूसरा इसमें है स्वर वाचन करते हैं जिसमें, फिर उसके साथ है आपका गद्य खंड। गद्य जिसमें कि नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, जितनी हमारी विधाएं हैं गद्य की, वो सब इसमें आती है। ठीक है, तो किस धारा से जुड़ा हुआ है? गद्य की धारा से। क्या जुड़ा हुआ है? निबंध। विशिष्ट विधा है। ठीक है, क्या है? विशिष्ट विधा। ये विशिष्ट विधा है। निबंध गद्य का जो निबंध शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? सम्यक रूप में बंधा हुआ। यानी अगर हमने किसी टॉपिक को आपको दिया है, जैसे कि हम आपको दिवाली के लिए विषय देते हैं, तो आप दिवाली के हर उसकी जानकारी को उसमें लिखते हैं, किस कारण से उसको मनाया जाता है ये भी लिखते हैं, क्यों मनाया जाता है ये भी लिखते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको किस तरीके से, दिवाली जो त्योहार है उसको हम किस तरीके से मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, ये सब आप उसमें पूरा लिखते हैं। यानी कि सम्यक रूप में बंधा हुआ। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं तो क्रम से हम इनको पूरा जो हमारा टॉपिक है उसको हम बांध देते हैं। तो यानी कि सम्यक रूप में बंधा हुआ, यानी एक विषय जो हमने दिया है उसको पूरा वर्णन करते हुए एक धारा में बांध देना, ये क्या कहलाएगा? निबंध कहलाएगा। समझ में आया होगा आपको बच्चों? अर्थ है, अर्थात इसका मतलब पूरा अर्थ क्या होगा? एक सूत्र में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध। एक सूत्र में, एक क्रम में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? निबंध। ठीक है, अब एक छोटा सा उदाहरण दे, जैसे आपने छोटी क्लासेस में आपको देखा होगा कि जैसे आप गाय पर निबंध लिखते थे, तो आप ऐसे तो शुरुआत नहीं करते थे ना कि सबसे पहले लिखा कि गाय के 4 पैर होते, नहीं, आप पहले ये बताते थे कि गाय सफेद रंग की होती है ना। फिर उसके बाद बताते थे कि गाय के 2 कान होते हैं, 2 आँख होती है, एक मुंह होता है, फिर उसके जो सफ़ेद रंग की होती है उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ। इसी तरीके से वर्णन करते थे ना, यानी आप उसको क्रम से बांधते। ऐसे ही हम दिवाली का जब निबंध लिखते हैं तो हम दिवाली क्यों मनाई जाती थी, किस कारण से ये पर्व शुरू हुआ, तो पूरा एक क्रम लेते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे आखिरी में लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से मनाते हैं और किस तरीके से इसका हम जो एंजॉय करते हैं, और उसके बाद अगर इससे जो इसके दिवाली के में प्रयोग किए जाने वाले पटाखों वगैरह से क्या नुकसान होता है उसको भी हम बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि पहले नुकसान बताएं फिर हम विषय को शुरू करें, नहीं, ये क्रमबद्ध तरीके से बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? आपकी निबंध कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, ये निबंध की जो निबंध लेखन साहित्य है उसमें ये परिभाषा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये इतिहासकार है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही हम विभाजन पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये एक बहुत बड़े, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये निबंधकार है। ठीक है, क्या है? बहुत बड़े निबंधकार हैं। ये निबंध सम्राट भी कहे जाते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने एक परिभाषा दी है निबंध के लिए, यदि गद्य
कवियों या लेखकों की कसौटी है। किसकी? कवियों या लेखकों की। तो फिर निबंध गद्य की, यानी कि अगर इनसे जुड़े हुए कवि या लेखक है तो इनको इस दौर से गुजरना ही होगा। यानी कि जो गद्य है, जो निबंध साहित्य है, निबंध जो रचना, जो लेखन कार्य है, ये बहुत कठिन है। इसको एक सूत्र में बांधना, यानी कि कोई कवि या लेखक अगर निबंध एक अच्छे तरीके से लिखना उसको आता है, यानी कि वो सभी कसौटियों पर खरा उतरा है। इस परिभाषा का मतलब ये है। फिर ये है कि निबंध किस तरीके का उसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब किस तरीके का होता है। वास्तव में निबंध लेखन एक कला है। क्या है? एक कला है। देखो ना, हमने आपको बताया कि गाय के लिए विषय में बताया, हमने आपको दिवाली के विषय में बताया, और अगर आप 15 अगस्त 26 जनवरी लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप पहले किस तरीके से वो पर्व की शुरुआत होती है, वो हम पहले लिखते हैं कि पहले हम झंडा वंदन करते हैं, उसके बाद हमारे जो अतिथि विद्यालय में आते हैं, आप देखते ही हैं, आप अपने विद्यालय का वर्णन देखते ही हैं, तो हम उसको क्रम से लगाते हैं ना, वही क्रम निबंध की एक कला है। ठीक है, वास्तव में निबंध लेखन एक कला है। लेखक इसमें गागर में सागर भरने का प्रयत्न करता है। गागर में सागर भरना यानी एक छोटा सा विषय दे दिया, उस विषय को हम बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दे सकते। उसके एक रूप का एक निश्चित रूप होता है, एक निश्चित उसका मतलब जो लेखन कला है उसके पैराग्राफ निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक विषय को बहुत ज्यादा बड़ा कर दें तो उससे कोई पढ़ने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा और उसको पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना, जब निबंध लेखन देते हैं तो आपके लिए हम लिख कर देते हैं कि 250 शब्दों में निबंध लिखिए, 300 शब्दों में निबंध लिखिए, यानी कि एक उसकी जो क्रम है, रूपरेखा है, वो आपके मन में पहले से ही तैयार होती है। तो ये गागर में सागर बनने का प्रयत्न लेखक अवश्य करता है, और आप भी करते हैं। लेखक नहीं, आप खुद करते हैं। आप परीक्षा में निबंध लिखते हैं तो यही निबंध इसी तरीके से लिखते हैं। निबंध में अनुभूतियों और स्वतंत्र चिंतन का सरल, सजीव, संक्षिप्त और मर्यादित विवरण होता है। अनुभूतियों में स्वतंत्र चिंतन। आप बहुत सोचते हैं किसी विषय को लेकर, बहुत सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने आपको पूछा है कि 15 अगस्त का वर्णन कीजिए और आप दूसरा पूछा हमने दिवाली का वर्णन, तो दिवाली का वर्णन 15 अगस्त में नहीं जाएगा, 15 अगस्त का दिवाली में नहीं आएगा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं कि ये त्योहार है तो उनमें सबका वर्णन, लेकिन जो उसकी भूमिका है वो दिवाली में नहीं है, दिवाली की भूमिका 15 अगस्त वाले निबंध में नहीं आएगी। ये केवल एक उदाहरण है, निबंध के टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक होते हैं। सजीव, संक्षिप्त। सजीव होता है, सजीव रहेगा, और संक्षिप्त रहेगा, मर्यादित भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो आप वाक्य लिख दे, जो मन में आया वैसे आप वर्णन कर दे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा निबंध वही है जिसमें व्यक्तिकता मूल रूप से विद्यमान होती है ना। अलग अलग उदाहरण लें आप, अलग अलग सूक्तियाँ लें, उसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करें, ये निबंध की विशेषता है। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, ये पूरे जो लिखा हुआ है इसका निष्कर्ष ये निकला है हमारे हिसाब से। निष्कर्ष रूप से हम समझ सकते हैं कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित होते हैं, यानी जाने माने, आप छोटी ही क्लासेस से देखते थे, जाने माने ही टॉपिक आपको दिए जाते थे, जैसे धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि, और भी है, पशु पक्षी, किसी पर पालतू जानवर है, किसी भी विषय पर, मेरा प्रिय दोस्त, है ना, आप लिखते हैं। ये सब क्या है, ये निष्कर्ष रूप में ये हमारे सामने आया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात किसी अच्छे से समझ में आई होगी। आप जहाँ लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उनसे जरूर पूछा करें।